हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। अर्पिता क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म में आपको हिंदी साहित्य से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को देखिए कि कितनी आपकी तैयारी पूरी हुई है। हम लोग जो 100 क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित MCQs रिलेटेड क्वेश्चन लगा चुके थे, अब हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन और पूरे 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आदिकाल के बाद भक्तिकाल लेके आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे, आज 50 क्वेश्चन और करना है हम लोग को। इसका आंसर था पदावली। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली ब्रज भाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली ब्रज भाषा में भी रचना की है। कीर्तिलता कीर्तिपताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? ये 3 रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये किस कवि की हैं ये आपको आंसर बताना है, विद्यापति। और आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे रहिए और अपना नोटिस करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ है भट्ट केदार जी का। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, ये है मधुकर। खालिक बारी नुहेसी पर दो सुखने पहेलियाँ, इसकी रचनाकार हैं खालिक बानी नुहेसी पर दो सुखने पहेलियाँ, अबुल हसन खुसरो। ये हैं आपके, इनके रचनाकार हैं अबुल हसन खुसरो। रणमल छंद है श्रीधर नागार्जुन सरापा देवसेन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीधर जी का, रणमल छंद। करकंड चरियु नामक जैन कृति के लेखक हैं मुनि कनकामर। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल बोध के रचनाकार सोमप्रभ सूरी। आदि पुराण महापुराण जसहर चरियु के रचनाकार कौन है? आदि पुराण महापुराण और जसहर चरियु के रचनाकार हैं पुष्पदंत। दयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की है? दयाश्रय काव्य शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण की रचना हेमचंद्र ने की है। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? शिव सिंह का वर्णन किस रचना में किया गया ये आपको बताना है। तो ये कीर्तिपताका इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कीर्ति सिंह के। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से आरंभ होती है? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा राउल बेल से शुरू होती है। अभिनव जयदेव कवि शेखर दशाविधान खेलन कवि आदि की उपाधि किसे दी गई है? तो विद्यापति को दी गई है। असंगत जोड़ा छाटना है दंगवय पुराण, बेली किशन रुक्मणी, गाथा सप्तशती, शावकाचार। तो ये तीनों तो आपके सही हैं, डी आपका गलत है। शावकाचार के रचनाकार चंद्र कवि नहीं है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसका हिस्सा है। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक हैं अमीर खुसरो। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव मिलता है नाथ साहित्य में। शंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है।
स्वयंभू की वो रचना है आपका पौंचर्यू। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। आदिकालीन की कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। बिसलदेव रासो की विरहिणी नायिका है। बिसलदेव रासो की विरहिणी नायिका है, तो ये आपके हो जाएंगे राजमती। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अभी सहजिया संप्रदाय कौन है, क्या है और इसके प्रवर्तक क्या हैं, ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं शरहपा। आध्यात्मिक रंगे चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह उक्ति शुक्ल जी ने किसके विषय में कही है? इसका राइट आंसर आपका विद्यापति के पदावली। पुस्तक जलहण हल्थ दई चली यज्जन निपकाज, यह पंक्ति किससे संबंधित है? पुस्तक जलहण हल्थ दई चली यज्जन निपकाज चंद्र बरदाई से। तरवर के उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये एक लग रहा है कि मुहावरा वो था। वो एक पहेली था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये पंक्ति खुसरो ने किसके परलोकगमन पर कहा था? निजामुद्दीन औलिया। बज्जी गौर निशान रान चौहान चहुदिशी, पंक्ति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। 12 बरिस लो कुकर जीवे अरु 13 लो GACR काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। 12 बरिस लो कुकर जीवे अरु 13 लो GACR, ये पंक्ति है आपकी किसकी है बताइए? 4 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट में। 129 नंबर देखते हैं। जो जेठ शासन भाषियऊ जो कहियऊ शारू के रचनाकार हैं। इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवसेन। जाहि मन पवन न संचिरई रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित विषाम करू सा रहूं करूं ओवेश। ये आपका 130 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आंसर है सरहपा। भला हुआ जो मारिया बाहरी महारा कंतु लजेज तू वैंसी जय भग्गा घर वेंतु, अभ्रंश की रचना है। यह किस कवि की है? ये आपको आंसर देना है हेमचंद्र की। पृथ्वीराज रासो को अर्थ प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनोह कला शशबान कला 1600 बच्ची, पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो ये आपका है पृथ्वीराज रासो से। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये काव्य पंक्ति है। रचयिता ये पहली है मीर खुसरो जी की। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ के गुरु थे मसेंद्रनाथ। निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखना है। खुमार रासो बिसलदेव रासो पृथ्वीराज रासो परमाल रासो। 1272 मझारी जेठवदी 9वीं बुधवारी किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिसलदेव रासो। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? ये जालंधर को कहा गया है। गोरखनाथ के हठयोग पर किसका प्रभाव पड़ा है? गोरखनाथ का जो हठयोग है उस पर आपको
पतंजलि का प्रभाव पड़ा है। बसंत विलास 84 छंदों का काव्य है। 84 छंद हैं, उनके काव्य है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रृंगारिक काव्य। रघुनाथ चरित हनुमंत के भूभोज उद्धेरी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है प्रकृताभास, अवहट, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राकृताभास हिंदी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय है 633 ईस्वी। विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उसमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? जो 12 ग्रंथ हैं उसमें अपभ्रंश की रचना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। कनफटे योगी किस ग्रंथ के लोगों को कहा गया है? कनफटे योगी जो है वो आपका नाथ पंथ के लोगों को कहा गया है। शंकराचार्य जी के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस विद्वान का है? देखिए बहुत लंबा कथन है, इसमें 3-4 कथन एक साथ आपके मिल गए हैं। यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सिद्धों के विषय में सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाई, सिद्धों को कनफटा योगी कहा जाता है। ये आपका सत्य है। नाथों को कनफटा योगी कहा जाता है और 3 ये सत्य है। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? गोरखनाथ, आदिनाथ, गढ़प्पा, चौरंगीनाथ। तो नाथ 41 है, जिसमें गढ़प्पा है नहीं शामिल है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? और ये वीडियो के 150 आदिकाल के क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आपके। तो यहाँ पर गोरखनाथ इसका राइट आंसर है। इसी के साथ 150 क्वेश्चन आदिकाल के कंप्लीट हुए। कल हम लोग न्यू टॉपिक पे चलेंगे। 150 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को आदिकाल अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो अगर कोई नया टॉपिक आप लोग को चाहिए तो वो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हम लोग अब आदि भक्ति काल को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।